धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा, पुलिस ने बरसाए डंडे, मौलाना गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने इस बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद जहां कई मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई, वहीं थाने में इसकी जमकर कुटाई की गई है और पूछताछ की गई, जिसके बाद एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। और इस रैकेट का टारगेट लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराना था। इस रैकेट के तार कई और लोगों से जुड़े हुए हैं। कहां कहां जुड़े हैं ये तार और कौन है ये मौलाना जिसने सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाने की ठानी? एक डिटेल अपने इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के महाराजगंज से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जब पुलिस ने एक धर्मांतरण रैकेट को पकड़ा है, जो कि धर्मांतरण कराने का काम करता था। आधी रात बड़ी छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। साथ ही धार्मिक किताबें और प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद की गई है। यह पूरा मामला पनियरा थाना क्षेत्र के महुआ शुक्ल गांव के पांडे टोला का है। पुलिस को अंगद नाम के व्यक्ति के घर पर कुछ बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। कार से कुछ लोग गांव पहुंचे थे, जिनके ईसाई समाज से जुड़े होने की चर्चा स्थानीय स्तर पर होने लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और धरपकड़ की, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के घर में एंट्री करते ही मची अफरा तफरी। हालांकि पुलिस के घर में प्रवेश करते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने धार्मिक किताबें और अन्य प्रचार सामग्री बरामद की है। पुलिस ने सभी सामग्री को साक्ष्य के रूप में कब्जे में लिया है। मौके पर मौजूद 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिले हैं। हालांकि यह पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पनियरा थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि 4 लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये रैकेट बड़ा है और इस रैकेट के हर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर में भी सामने आया था ऐसा मामला। वहीं मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के खरहरा गांव में स्थित चर्च में हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने के 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पादरी और उसकी टीम 2 साल से लगभग आसपास के गांवों में अब तक 2000 लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर अन्य की तलाश में जुटी है। देहात कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि आरोपी पादरी भोला पटेल निवासी तिलवा थाना रेवतीपुर थाना गाजीपुर, कृष्णकांत तिवारी निवासी बढ़ौली, अंगू प्रसाद निवासी लेडू, पादरी की पत्नी माया पटेल, कुलपति निवासी जसोवर पहाड़ी, सुशीला देवी निवासी किरतार तारा, हीरावती निवासी खरहरा और रेणु तिवारी जो कि बढ़ौली की रहने वाली है। साथ ही साथ लक्ष्मी और कई और लोगों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि भोला पटेल और उसकी टीम ने खरहरा, रामचंदपुर, लेडू और अन्य गांवों से 2000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया, जिनमें से 1000 लोगों को ईसाई बनाया गया तो 1000 लोगों को मुस्लिम। हालांकि इस मामले में जब पूछताछ की गई है तो कुरकुठिया निवासी आनंद दुबे ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि खरहरा स्थित चर्च में भोलानाथ पटेल निवासी तिलवा थाना रेवतीपुर गाजीपुर ने 1 सप्ताह पहले उसके घर पर आकर आर्थिक लाभ और बच्चे को पढ़ने लिखने और मेडिकल संबंधित सुविधा का लाभ देकर बोले कि ईसाई धर्म अपना लो, आपको पैसा देंगे और आपके बच्चे को पूरा लाभ मिलेगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चर्च में बुलाया गया, वहां पर उसे दोपहर तक चर्च में रखा गया और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ऐसे ही कई गांव के लोगों का भी धर्म परिवर्तन किया गया, जिसमें भोलानाथ पटेल मुख्य आरोपी बताया गया है। हालांकि जो ईसाई धर्म परिवर्तन करने में सहयोग कर रहे थे, उन पर भी दबिश दी गई है। हालांकि पुलिस ने भी इस बात की जानकारी दी है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, चिकित्सा के नाम पर ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। गरीब हिंदू परिवार के लोग वहां से बरामद किए गए हैं, जिनकी तरफ से बताया भी गया है जो चर्च से हिंदू परिवार के लोग पकड़े गए हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है, जो कि 30 से 40 लोग वहां पर मौजूद थे, कि कैसे हिंदू परिवारों को ये लोग टारगेट बनाते थे।
पादरी भोलानाथ पटेल ने भी कहा कि पवित्र जल में स्नान कराकर ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित कराया जाता था और कहा जाता था कि आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तहरीर मिलने पर पुलिस ने 11 लोगों पर अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है, जिनके पास 4 धार्मिक पुस्तक जो कि बाइबल है, 10 कॉपी किताब, 3 स्मार्ट मोबाइल फोन और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। लखनऊ कार्यालय से मिलता था फंड, हालांकि इसके लिए पूरी फंडिंग होती थी। पादरी भोला पटेल को लखनऊ के कार्यालय से पूरा फंड मिलता था। थानाध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि भोला पटेल क्षेत्र का जोनल हेड था। आंगनों और अन्य को लेकर लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित एक मकान में ये पूरा रैकेट चलता था और यहीं पर ये मुख्यालय था, कार्यालय था। यहां से ही पढ़ाई, बीमारी के लिए पैसा लोगों को मिलता था, मदद मिलती थी। भोला ने अंगनू को धर्मांतरण कराने के लिए प्रशिक्षित कर दिया था और वही हर जगह, हर गांव में जाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए कहता था। चर्च के पास पहले चलता था स्कूल। भोला पटेल ने बताया कि वो पहले मिशनरी के लखनऊ स्थित एक स्कूल में पढ़ाता था। वहां तबीयत खराब हुई तो लोगों ने प्रार्थना कराया। तबीयत ठीक होने पर विश्वास जगा ईसाई धर्म में। इसके बाद 2 साल पहले उसे खरहरा चर्च भेजा गया था। खरहरा चर्च में पहले स्कूल चलता था जो कोविड के समय में बंद हो गया। इलाके में इस साल दर्ज हो चुके हैं 15 मामले। वही जिले में इस साल धर्म परिवर्तन के 15 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें 11 मामले युवती को बहलाकर भगाने के बाद धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का मामला है। 4 मामले ऐसे हैं जिसमें बड़े स्तर पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का मामला दर्ज हुआ है। इसमें विंध्याचल थाना में धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें देहात कोतवाली क्षेत्र के भुजवा चौकी निवासी विजय एम को गिरफ्तार किया गया है। ठीक ऐसे ही अहरोरा थाना में 30 सितंबर को पुलिस धर्मांतरण मामले में देव सायम डेनियर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद लालगंज पुलिस ने जेम्स उर्फ रामदीन उर्फ राजू और उसकी पत्नी सरिता देवी को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी रविवार को हुई थी और रविवार से लेकर अब तक 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हमीरपुर में भी जबरन कराया गया धर्मांतरण। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी ऐसा ही धर्मांतरण का मामला सामने आया। ससुराल से मायके आई महिला को एक मुस्लिम युवक ने बंधक बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। घटना की जानकारी होते ही पति आरोपी के घर पहुंचा तो उसको धमकी देकर भगा दिया गया। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को पाने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन जिले के उरई स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी अमित अनुरागी का रिश्ता हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली क्षेत्र के अतवरा में संगीता के साथ तय हुआ था। 6 अप्रैल 2021 को सामूहिक विवाह सम्मेलन में दोनों की शादी धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद संगीता एक बच्चे की मां भी बनी। संगीता बीमारी के कारण अपने मासूम बच्चे सुमित के साथ पिता के घर में रह रही थी। 2 दिन पहले अमित अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा तो पत्नी और बच्चे के मोदहा कस्बे में सिकंदर के घर होने पर उसके होश उड़ गए। वो पत्नी को लेने सिकंदर के घर पहुंचा तो उसे धमकाकर भगा दिया गया, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। बच्चे का खतना कराने की थी तैयारी। पीड़ित पति ने सीओ को शिकायती पत्र देने के बाद कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि सिकंदर ने पत्नी संगीता और बच्चे को जबरन अपने घर में रखा हुआ है। पत्नी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब मासूम बच्चे का खतना कराने की तैयारी हो रही है। बता दें कि इससे पहले हमीरपुर जिले के मंझगवा क्षेत्र से किशोरी को अगवा कर पड़ोसी महोबा जिले में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलवी हाफिज के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और अब ये दूसरा ऐसा ही ठीक मामला सामने आया है। मुदहा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि जालौन के उरई निवासी अमित कुमार ने तहरीर देकर सिकंदर नाम के शख्स पर आरोप लगाए हैं। बताया कि पति और पत्नी में आपसी विवाद का मामला न्यायालय में अभी चल रहा है। इस बीच तहरीर में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें लेकर विस्तृत जांच कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस ने लंबे प्रयासों के बाद वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 को ग्राम मिमलाना निवासी सचिन पुत्र प्रमोद ने थाना कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को मुदस्सिर पुत्र हसरत निवासी मिमलाना ने बहला फुसलाकर भगा लिया। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया और पॉक्सो एक्ट समेत
SC/ST एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। कई टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए 16 दिसंबर 2025 को नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया और अब यानी 20 दिसंबर को उसे उसके घर पहुंचा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में और भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की तत्परता एक बार फिर सामने आई है। यानी जहां जहां धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, जिससे आम लोगों में भी तत्परता बनी है और वो कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। फिलहाल आम लोगों का और कितना विश्वास पड़ता है और धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का जैसे जैसे पर्दाफाश होता है, उसकी एक एक डिटेल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।